भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 48 का भाष्य चल रहा है। तो उसमें वैशेषिक मत जो है उनका खंडन कर दिया और अब आगे परिणामवादी जो सांख्य शास्त्रकार है उनके भी मत का खंडन करना है। तो देखते हैं भाष्य में, सांख्यस्य अपि यह परिणाम पक्ष अर्धविराम किंवा पूर्ण विराम सह अपि अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाशांगीकरणात् वैशेषिक पक्षात न विशिष्यते। ठीक है, तो सांख्यस्य अपि यह परिणाम पक्ष, सांख्यों का भी खंडन करना शुरू कर दे रहे। तो सह अपि से खंडन करना शुरू कर दिया। उनका मत मानने की जरूरत है नहीं, सबको पता है। तो आगे लिखी सह अपि मतलब दूषण दे रहे उसके मत, उस मत पर, सांख्य मत पर। लेकिन कौन सा सांख्य मत है? परिणाम पक्ष है। कल भी थोड़ा सा सांख्य मत का विचार आया था ना। सांख्य नहीं था, वो वैशेषिक ही था, किंतु उसने उस वैशेषिक का एक देशी कोई कि जिसने सत्कार्यवाद का आश्रय लेकर, है कि नहीं, प्रयत्न किया अपनी कथन करने का, लेकिन उनका भी क्या कर दिया? खंडन कर दिया। अब जो चल रहा है वो पारंपरिक जो सांख्य है, परिणाम मानने वाले, उनका खंडन करना है। तो यहाँ पर ये जो सांख्य, इसके ऊपर लिखते थोड़ा एक पंक्ति स्पष्ट होगा फिर कल का एक देशी का मत और इसका मत। एवं सत्कार्यवादे आरंभवादम दूषयित्वा, एवं सत्कार्यवादे आरंभवादम दूषयित्वा परिणामवादे वादम दूषयति, परिणामवादम दूषयति सांख्यस्य इति। सांख्यस्य इति पूर्णविराम। मृत एव कारक व्यापार वशात, मृत एव कारक व्यापार वशात घटात्मना परिणमते, घटात्मना परिणमते इति सांख्याः। पूर्ण विराम। न अस्मिन् मते, न अस्मिन् मते आरंभवादवत् कारक व्यापार वैयर्थ्यम नैरर्थ्यम, कारक व्यापार नैरर्थ्यम, नैरर्थक्यम, नैरर्थक्यम अर्धविराम। न अपि असत्कार्यवादवत्, असत्कार्यवादवत् असतः सद्भावापत्ति रूपः, सद्भावापत्ति रूप विरोधः इति भाव। विरोधः इति भाव। ठीक, देखिए भाई, तो एक है तो आरंभवाद जो कि न्याय वैशेषिकों का है, ठीक है, और दूसरा है सत्कार्यवाद जो कि सांख्यों का है, ठीक है। तो उस सत्कार्यवाद में भी एक मत ऐसा हुआ है तो आरंभवाद, जैसे वैशेषिकों का किसका है? आरंभवाद है।
अब जो कल का एक मत बताया था अंतिम अंतिम में कि उन्होंने सत्कार्यवाद मान लिया, मतलब सत्कार्यवाद इतने अंश में ही माना कि कार्य उत्पन्न होने के पहले ही वहां पर कारण है, कार्य है। कारण में कोई भी धनुकादि घटादि कार्य उत्पन्न होने के पहले उसका जो कारण है, उस कारण में वो कार्य विद्यमान है, इतनी बात तो मान ली, किंतु परिणाम नहीं माना। जैसे घट उत्पन्न होने के पहले घट कहाँ विद्यमान है? मिट्टी में है, ये तो उसने मान लिया। वो इसके लिए माना, क्या माना कि असत से सत्य की उत्पत्ति बताने में दोष दिया, तो वो दोष हमारे मत में नहीं आएगा, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि हम तो पहले से कार्य को विद्यमान मानते हैं कारण में, तो सत से ही सत्य की उत्पत्ति हो रही है, भाव से भाव की उत्पत्ति हो रही है, असत से भाव की उत्पत्ति हम नहीं मान रहे, ऐसा उनका कहना था। कहने का तात्पर्य कार्य को उत्पन्न होने के पहले ही उसने कारण में माना, तो इतने अंश में तो सत्कार्यवाद हुआ, किंतु उस कारण रूप जो मिट्टी या परमाणु आदि है उसका ही परिणाम कार्य है, इस बात को उसने नहीं माना, अपितु माना आरंभवाद ही। लग गया ना? इसीलिए लिख दिया अभी कि सत्कार्यवाद में जो आरंभवाद कल का मत था अंतिम अंतिम है कि नहीं, उसका तो खंडन कर दिया है कि नहीं। अब सत्कार्यवाद में परिणामवाद जो कि सांख्यों का है कि नहीं। सत्कार्यवाद मतलब कार्य उत्पन्न होने के पहले ही उस कार्य को सूक्ष्म रूप से कारण में मानते हैं, इसलिए सत्कार्यवाद हुआ। और परिणाम मानते हैं, उस कारण का ही परिणाम है, क्या? कार्य है, इसलिए सत्कार्यवाद में यह परिणामवाद, इसका खंडन हो रहा है। और कल जो खंडन किया वो किसका? सत्कार्यवाद में आरंभवाद। आरंभवाद का मतलब यह होता है कि जैसे द्युनुक परमाणु से द्युनुक उत्पन्न हुआ, ईश्वर की इच्छा से परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है, फिर परमाणु में क्रिया उत्पन्न होकर उस परमाणु से द्युनुक बनते हैं, फिर द्युनुक से त्रिनुक बनता है, त्रिनुक से चतुर्नुक, ऐसा करते करते कार्य बन जाता है। ये जिस पक्ष में मानते हैं इसको बोलते हैं क्या? आरंभवाद। आरंभवाद में कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य असत है और कार्य और कारण का अत्यंत भेद है आरंभवाद में। ठीक। अब परिणामवाद में क्या है? तो परिणामवाद में मतलब कार्य उत्पन्न होने के पहले ही कारण में कार्य विद्यमान है और उस कार्य की ही, कारण की ही अवस्था विशेष मतलब कार्य है। कोई ऐसा दो बनकर तीन बनकर अवयव एकत्र आकर कोई कार्य अवयवी बनता है, ऐसा ये मानते नहीं है। ये क्या मानते? परिणाम, अवस्थांतर, अवस्था विशेष है कि नहीं, ये इनका कहना है। ठीक है जी। तो चलिए, तो अब जो वही लिखा टिप्पणी में, क्या लिखा? सत्कार्यवादे आरंभवादम दूषयित्वा, दूषण देकर खंडित करके अब परिणामवाद वादम दूषयति, सत्कार्यवाद के अंतर्गत ही जो परिणामवाद है, पारंपरिक सांख्यों का मत है, उनका मत खंडन करने जा रहे हैं सांख्यस्य अपि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो मृत एव कारक व्यापार वशात, मृत नाम मिट्टी, मिट्टी ही कारक व्यापार जो है कुलाल आदि उनके व्यापार के निमित्त से घटात्मना परिणमते, घटरूप परिणाम को प्राप्त होती है। कौन? मिट्टी। ऐसा इनका परिणामवाद है। घटात्मना परिणमते इति सांख्या न अस्मिन् मते आरंभवादवत् कारक व्यापार नैरर्थक्यम। अब जो ये सांख्यों का मत आ रहा है परिणामवाद में, इस मत में आरंभवाद की तरह कारक का व्यापार निरर्थक नहीं है कि नहीं? क्योंकि उस आरंभवादियों ने, लेकिन आरंभवाद जो आया था ना, उसने क्या अंतिम जो मत आया था कि उसने तो कारण में कार्य की सत्ता मान ली है कि नहीं, तो भी कारक व्यापार से कार्य उत्पन्न होता है। तब उसको प्रश्न पूछा गया था कि उस कारक का व्यापार व्यर्थ है, क्योंकि आप तो कारक व्यापार किस लिए करना चाहते हैं? कार्य उत्पत्ति के लिए। लेकिन जिस कार्य की उत्पत्ति आप चाहते हो वो कार्य तो पहले से ही आप कारण में माना है कि नहीं, इसलिए तुम्हारा कारक व्यापार व्यर्थ है। अब इनके मत में कारक व्यापार व्यर्थ नहीं है, यद्यपि इन्होंने भी
क्या कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण ने कार्यों को माना है, किंतु अनभिव्यक्त माना है, और उसकी अभिव्यक्ति के लिए कारक व्यापार की आवश्यकता है। इसलिए इस परिणामवाद में कारक व्यापार व्यर्थ नहीं होता है। ठीक वही लिखा, न अस्मिन् मते आरंभवादवत् कारक व्यापार नैरर्थक्यम न अपि असत कार्यवादवत्, मतलब जो वैशिष्टिकों का पारंपरिक मत है कानादों का, उनकी तरह असत सद्भावापत्ति रूप विरोध। असत से सद्भाव, असत से सत पदार्थ कैसा उत्पन्न हो सकता है, विरोध दिखाई दे रहा है। असत से सत उत्पन्न होता नहीं है, इस प्रकार का विरोध भी इसके मत में नहीं आता है। किसके? परिणामवाद मत में। ठीक है, तो चलिए, सांख्यस्य अपि यह परिणाम पक्षः सह अपि परिणाम पक्षः अपि अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाशांगीकारात् वैशेषिक पक्षात् न विशिष्यते। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? सपि वैशेषिक पक्षात् न विशिष्यते, अपूर्व धर्मोत्पत्ति अंगीकरणात्। ठीक है, देखिए, तो ये जो परिणाम पक्ष है यह भी उन वैशेषिक पक्ष से, वैशेषिक मत से है कि नहीं, कोई जास्त कोई अंतर इसका नहीं है। बोलेंगे कैसे? तो इसीलिए हेतु दिया, अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकरणात्। इन्होंने भी जब कारण से कार्य उत्पन्न होता है ना, जैसे कपाल से घट उत्पन्न हो या मिट्टी से घट उत्पन्न होता है, तो पहले से जो घट का आकार विशेष है वो तो नहीं है, तो अपूर्व विशेष नया धर्म उत्पन्न हो गया। कौन? घट रूप धर्म। तब इनको भी यही प्रश्न पड़ेगा, इनको भी यही प्रश्न हम करेंगे क्या, कि वो जो घटादि जो बना है वह पहले से था या नहीं था। इस प्रकार से यदि था तो कारक व्यापार व्यर्थ, नहीं था तो असत से भाव की उत्पत्ति, यही दोष आपके मत में आ रहा है। इस प्रकार का दोष इसमें भी आता है, इसलिए वैशेषिक मत से कोई बहुत ज्यादा इसका भी अंतर नहीं है, ऐसा कह दिया। हेतु दिया उसके लिए, अपूर्व धर्मोत्पत्ति विनाश अंगीकरणात्। अपूर्व विशेष ऐसे धर्म की आकार की उत्पत्ति इसने मानी है और उसका विनाश भी माना है, इसलिए। तो लिखते इस शब्द के ऊपर थोड़ा, अपूर्व धर्म, अपूर्व धर्म मृदः घटाद्याकारेण परिणाम, मृदः घटाद्याकारेण परिणाम पूर्वम अविद्यमान, पूर्वम अविद्यमान पूर्णविराम। तस्य उदयनाशयोः अंगीकारात्, तस्य उदयनाशयोः अंगीकारात् असतः सत्ता, असतः सत्ता अर्धविराम, सतः च असत्ता, सतः च असत्ता इति दोषद्वयं प्राप्तम इति भावः। दोषद्वयं प्राप्तम इति भावः पूर्णविराम। अतः दुष्टः एव, अतः दुष्टः एव अयं परिणाम पक्षः अपि, अयं परिणाम पक्षः अपि वैशेषिक पक्षवत्। ठीक, देखिए भाई अर्थ, वैशेषिक पक्षवत हो गया ना। तो क्या किया इसने, किस है कि नहीं, अपूर्व धर्म। कैसा अपूर्व धर्म जी? तो देखिए,
मृदः घटाद्याकारेण परिणामः पूर्वम अविद्यमानः, पूर्वम अविद्यमानः मृदः घटाद्याकारेण परिणामः। ठीक, जो कि पूर्व में पहले विद्यमान नहीं है, अविद्यमान है, ऐसा जो मिट्टी का घटाधिकार, घटादि रूप से परिणाम, यही हुआ अपूर्व धर्म। तो मिट्टी का अपूर्व धर्म कौन हुआ? घट। परमाणुओं का अपूर्व धर्म कौन हुआ? द्यनुक, मतलब जो पहले विद्यमान नहीं है। और मिट्टी का ही आकार विशेष हुआ कौन? घट। परमाणु का ही आकार विशेष हुआ कौन? द्यनुक। तो अपूर्व धर्म माना कि नहीं? है कि नया विशेष धर्म की, आकार विशेष की उत्पत्ति ये लोग तो मानते हैं। फिर आगे तस्य, वो जो अपूर्व धर्म उन्होंने माना है, तस्य उदय नाशयो अंगीकारा, उसका उदय भी माना और नाश भी माना। कारक व्यापार से मिट्टी का परिणाम घट बन गया, तो घट रूप आकार विशेष का अपूर्व धर्म का परिणाम विशेष की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, उदय हुआ। फिर कुछ देर के बाद या कभी उस घट का जब नाश हो जाता है तो उस अपूर्व धर्म का क्या माना? नाश भी माना। तो वही लिखा है ना भाष्य में, अपूर्व धर्मोत्पत्ति और उस अपूर्व धर्म का पुनः विनाश अंगीकार करते हैं ये लोग, इसलिए ये मत भी दूषित है। कैसे लिखा है ना भी, तस्य उदय नाशयो अंगीकारात, अंगीकार करने से तो क्या दोष आता है? देखिए, असत सत्ता, क्या अपूर्व धर्म माना ना घट रूप परिणाम, तो पहले नहीं था, तो पहले नहीं था मतलब क्या था? असत था, और उसकी आप सत्ता मान रहे हो तो असत की सत्ता मान लिया, है कि नहीं? और जब घट अभी हो गया तो उसकी सत्ता आ गई, जब कभी फूट जाता है तो वो क्या बन जाता है? पुनः उस धर्म से रहता नहीं, अपूर्व धर्म का नाश हुआ, मतलब असत हुआ, तब पुनः सत्ता का क्या हुआ? असत भाव आ गया। तो असत से असत की असत सत्ता और सतः असत्ता, ये तो इनके मत में भी आ गया। असतः सत्ता एक और सतः च असत्ता, है कि नहीं? नाश माना ना, असत्ता इति दोष द्वयम प्राप्तम, जो दोष वैशेषिक मत के खंडन के लिए दिए थे वही दोष इस मत में भी आ रहे हैं, है कि नहीं? जैसे उन्होंने असत से सत की उत्पत्ति मानी और सत से असत माना, उस प्रकार इसने भी क्या किया? अपूर्व धर्म माना, है कि नहीं? अपूर्व धर्म का उदय माना, इसका मतलब असतः सत्ता मानी, और पुनः उस अपूर्व धर्म का नाश माना, इसका मतलब क्या हुआ? सतः पुनः असत्ता मानी। तो वही दोष इसके मत में भी आते हैं। इति दोष द्वयम प्राप्तम, अतः दुष्ट एव अयम परिणाम पक्ष अपि वैशेषिक पक्षवत्, वैशेषिक पक्ष की तरह ये पक्ष भी दूषित ही है, ये बात कह दी। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। अब कदाचित कोई बोलेगा कि भाई हमारे मत में ये दोष नहीं आएगा, क्यों? हम क्या कर रहे हैं? कोई नया अपूर्व धर्म की उत्पत्ति नहीं मान रहे, वो तो पहले से ही है। क्या माना? केवल हमने अभिव्यक्ति मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? अभिव्यक्ति। कारक व्यापार से क्या होती है? अभिव्यक्ति, मतलब प्रकट हो जाता है, वो पहले प्रकट नहीं था, घट रूप कार्य, ये मानते हैं। तब क्या दोष है? ऐसे यदि वो कहेंगे तो उसका पुनः खंडन कर रहे हैं। अभिव्यक्ति तिरोभावांगीकरणे अपि, अभिव्यक्ति तिरोभावयोः विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे पूर्ववत एव प्रमाण विरोध। ठीक है जी, देखिए भाई, समझ लीजिए इन्होंने अभिव्यक्ति और तिरोभाव मान लिया, है कि नहीं? मतलब कपाल अवस्था में या मिट्टी अवस्था में घट तो है, किंतु वो कैसा है? अनभिव्यक्त है, प्रकट नहीं हुआ है, और कारक व्यापार के निमित्त से अनभिव्यक्त घट क्या हो जाता है? अभिव्यक्त हो जाता है, ऐसा मानेंगे, है कि नहीं? तो भी इनका मत दूषित ही है। वही लिखा है, अभिव्यक्ति तिरोभाव अंगीकरणे अपि, ऐसा मान लेंगे तो भी अभिव्यक्ति तिरोभावयो, तो विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे, जब इसका हम निरूपण करने चाहेंगे कि वो जो घट अभिव्यक्त हुआ है तो वो पहले से अभिव्यक्ति उसकी विद्यमान थी या नहीं थी,
ऐसा प्रश्न उनको पूछेंगे। किसकी घट जो अभिव्यक्त हुआ है तो अभिव्यक्त रूप धर्म पहले विद्यमान था या नहीं था अभिव्यक्त होने के पहले। यदि बोलेंगे नहीं था तो मतलब असत था, फिर असत से पुनः सत आ गया। और बोलेंगे है था तो है नहीं, पहले से ही था तो कारक व्यापार व्यर्थ हुआ। ये दोष पुनः उसके मत में आएंगे, है कि नहीं। वही विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे इस तरह से निरूपण करेंगे तो पूर्ववत एव पहले की तरह ही प्रमाण विरोध हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं इसके ऊपर अभिव्यक्ति तिरोभाव अंगीकरण। ननु कार्यम कारणात्मना प्राग अपि सद एव अव्यक्तम कारक व्यापारेण अभिव्यज्यते इत्यत्र आह अभिव्यक्ति पूर्णविराम अयम भाव उत्पत्ते प्राग अपि घटः सूक्ष्म रूपेण अनभिव्यक्त नाम रूपतया मृदी अस्ति एव पूर्णविराम अनभिव्यक्तत्वात् एव तदा तस्य अदर्शनम पूर्णविराम तत् अभिव्यक्त्यर्थम च कारक व्यापार इति यदि ब्रूषे तर्हि कारक व्यापार वशात सूक्ष्मे अनभिव्यक्ते घटे जायमानः अभिव्यक्ति रूपः सह धर्मः किम उत्पत्ते प्राग अस्ति उत नास्ति प्रश्न चिन्ह आद्ये उत्पत्ते प्राग एव सतः
पुनः उत्पत्ति अयोगात् अयोगः उत्पत्ति अयोगः अयोगः पूर्णविराम द्वितीये तु असत्कार्यवाद प्रसंगः असत्कार्यवाद प्रसंगः पूर्णविराम एवं तिरोभावे अपि ऊह्यम् इति एवं तिरोभावे अपि ऊह्यम् इति तथा ही ननु न वयम अपूर्व अभिव्यक्ति धर्मोत्पत्तिं ब्रूमः अपूर्व अभिव्यक्ति धर्मोत्पत्तिं ब्रूमः येन उक्त दोषः स्यात् येन उक्त दोषः स्यात् पूर्णविराम किं तर्हि अनभिव्यक्ति तिरोभावं ब्रूमः अनभिव्यक्ति तिरोभावं ब्रूमः इति चेत् मैवाम् अभिव्यक्ते घटे जायमानः सह अपि अनभिव्यक्तितिरोभावः किम उत्पत्ते प्राक् अस्ति उत नास्ति प्रश्न चिन्ह आद्ये उत्पत्ति वैयर्थ्यम पूर्णविराम द्वितीये तो असत्कार्यवाद प्रसंगः पूर्णविराम न च अनभिव्यक्तितिरोभावस्य उत्पत्तेः प्राक् असत्वे अपि न असतः सद्भावापत्ति रूप दोष प्रसंगः अर्धविराम कार्य कारणावस्थाद्वये अपि असत्वात् इति वाच्यम् पूर्णविराम अवस्थाद्वये अपि असतः
असतः अनभिव्यक्ति तिरोभावस्य अनभिव्यक्ति तिरोभावस्य शशविषाण कल्पस्य शशविषाण कल्पस्य सत्तांगीकारे सर्व प्रमाण विरोधात् अर्धविराम तद अनंगीकारे अनभिव्यक्ति तिरोभावस्य एव असिद्धेः अनभिव्यक्ति तिरोभावस्य एव असिद्धेः। ठीक, चलिए भाई, अर्थ थोड़ा सा सूक्ष्म विचार है, ध्यान देकर सुनेंगे। ठीक है, भाष्यों की पंक्ति देखकर सरल सरल तो यही अर्थ किए करते लोग, क्या अभिव्यक्ति का तिरोभाव, अभिव्यक्ति और तिरोभाव है कि नहीं, तो वो क्या करते हैं, कारण से कार्य की अभिव्यक्ति मानते हैं, है कि नहीं, और पुनः उस अभिव्यक्ति जो घट है उसका तिरोभाव मानते हैं, तो अभिव्यक्ति तिरोभाव हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, तो अलग अलग कर दिया। अभिव्यक्ति मानेंगे तो भी उनके खंडन हो रहा है कि नहीं, कार्य की क्या मानेंगे, अभिव्यक्ति, तो भी उनका क्या कर रहे हैं, खंडन। और कार्य की अभिव्यक्ति न मानकर कदाचित वो लोग दोष न आवे इसलिए कार्य मतलब अनभिव्यक्ति का तिरोभाव ऐसा मानेंगे, तो भी उसके मत में क्या आता है, दोष आता है। वो प्रयास करते हैं कि हम अभिव्यक्ति नहीं मान रहे अभी, जो कि आप दोष दे रहे हो, अब क्या मान रहे हैं, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव मतलब कार्य, ऐसा मान रहे हैं, तब तो कोई दोष नहीं, तो उसका भी खंडन कर दिया। तो एक एक बात को समझेंगे, देखिए। ननु कार्यम कारणात्मना प्रागपि सदैव, है कि नहीं, सदैव अव्यक्तम कारक व्यापारेण अभिव्यज्यते, ये मत है सांख्यों का। कार्यम, कार्य जो है वह कारणात्मना, कारण रूप से, प्राग अपि, प्राग अपि मतलब कार्य उत्पन्न होने के पहले ही, कार्य दिखने के पहले ही कारण अवस्था में कारण रूप से विद्यमान है कौन, कार्य। ठीक है ना, देखिए, ननो कार्यम कारणात्मना, कारण रूप से, प्रागपि सदैव, सदै है, मतलब वैशेषिकों की तरह असत माना नहीं। फिर होता क्या है, तो वो जो कारण रूप से कार्य विद्यमान है कि नहीं, वो अव्यक्त है। फिर कारक व्यापार होकर वो अव्यक्त कार्य व्यक्त हो जाता है। व्यक्त होता है मतलब प्रकट होता है, दिखने योग्य होता है, पहले दिखता नहीं है। वही अव्यक्तम कारक व्यापारेण, कारकों के व्यापार से अभिव्यज्यते, ये हुआ सांख्यों का मत। इस पर दोष देना है। इत्यत्र आह अभिव्यक्ति तिरोभाव इत्यादि भाष्य के पंक्ति में। आप देखिए, अयम भाव खंडन कर रहे हैं। उत्पत्ति प्राग अपि घटः सूक्ष्म रूपेण अनभिव्यक्त नाम रूपतया मृदि अस्ति एव। कौन कर रहे हैं, सांख्य। क्या मंत्र कहते हैं, उत्पत्ति प्राग अपि, घट उत्पन्न होने के पहले ही वह घट सूक्ष्म रूप से, कैसे सूक्ष्म रूप से मतलब कैसा, कि जिसके नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं है, प्रगटता नहीं है, अनभिव्यक्त नाम रूपतया मृदि अस्ति। कह अस्ति, मृदि, घटः अस्ति। केन रूपेण घटः मृदि अस्ति, सूक्ष्म रूपेण अनभिव्यक्त नाम रूपतया घटः मृदि अस्ति। घट मृदि कदा अस्ति, हाँ, उत्पत्ते प्राग घटः सूक्ष्म रूपेण अनभिव्यक्त नाम रूपतया मृदि अस्ति। लग गया, अस्ति एवं। फिर आगे,
अनभिव्यक्तत्वात् एव तदा तस्य अदर्शनम। फिर उसको पूछेंगे कि भाई जब घट बना नहीं है, मिट्टी सामने खड़ी है, तो उस मिट्टी में पड़ी है मिट्टी, तो उस मिट्टी में यदि घट है पहले से तो क्यों दिखता नहीं है? तो उसका वो उत्तर देते क्यों नहीं दिखता है, दिखना चाहिए है, तो इसलिए नहीं दिखता है कि उस समय उसके नाम रूप अभिव्यक्त नहीं है। नाम और रूप, घट ये नाम, उसका आकार अनभिव्यक्त होने के कारण मिट्टी अवस्था में घट होने पर भी दिखता नहीं है। वही अनभिव्यक्तत्वात्, अभिव्यक्त न होने के कारण अनभिव्यक्तत्वात् एव तदा 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 मृद अवस्थायाम तस्य घटस्य, ठीक है ना, मिट्टी अवस्था में उस घट का अदर्शन, दर्शन नहीं होता है। लग गया जी? चलिए आगे। फिर उनको पूछेंगे तो यदि घट पहले से मिट्टी में विद्यमान है तो जो कर्ता आदि कुलाल आदि जो कारक है करने वाले, उनका जो व्यापार, उसका क्या प्रयोजन? तो बताते हैं तद अभिव्यक्त्यर्थम च कारक व्यापार। जो घट पहले अनभिव्यक्त है उसको अभिव्यक्त करने के लिए ही केवल व्यापार है। किसका? कारकों का व्यापार है। कारक व्यापार से नया घट नहीं उत्पन्न होता है, घट तो पहले से ही है, केवल अनभिव्यक्त था तो अभिव्यक्त हो जाता है, इतना ही। तद अभिव्यक्त्यर्थम च कारक व्यापार इति यदि ब्रूषे। अब उनको सिद्धांति पूछ रहे, हे सांख्य लोग, तुम यदि ऐसा बोलते हो तब अब हम आपको विकल्प करेंगे। तो देखिए आगे, तर्हि कारक व्यापार वशात सूक्ष्मे अनभिव्यक्ते घटे जायमान अभिव्यक्ति रूप सधर्म किम उत्पत्ति प्राग अस्ति उत नास्ति, विकल्प हुआ क्या? तर्हि तब तो कारक व्यापार वशात, कारक व्यापार से क्या हो रहा है आपके मत के अनुसार? उस सूक्ष्म अनभिव्यक्त घट में अभिव्यक्त घट उत्पन्न हो रहा है, यही हो रहा है ना। लेकिन वो जो घट अभिव्यक्त हो रहा है, वो अभिव्यक्त होने के पहले देखिए, तर्हि कारक व्यापार वशात सूक्ष्म अनभिव्यक्ते घटे। सूक्ष्म ऐसा जो अनभिव्यक्त घट, मतलब कौन सा घट? मिट्टी अवस्था में स्थित घट, उस घट में, अनभिव्यक्त घट में, सूक्ष्म घट में जायमान उत्पन्न होने वाला कौन? अभिव्यक्त रूप सधर्म, उसमें तो अभिव्यक्त हो रहा है ना। तो अभिव्यक्त रूप सधर्म किम उत्पत्ति प्राग अस्ति उत नास्ति। तो अभिव्यक्ति रूप जो धर्म है वह उस सूक्ष्म अनभिव्यक्त घट में है या नहीं। जैसे घट को तो उसने मान लिया मिट्टी में सूक्ष्म रूप से, अब उस सूक्ष्म घट में कारक व्यापार से अभिव्यक्त हो रहा है, तो वो जो अभिव्यक्त हो रहा है तो वो अभिव्यक्त रूप धर्म सूक्ष्म अनभिव्यक्त घट में पहले से है या नहीं, ये दो विकल्प हुए। बात समझ में आई ना? तो देखिए, सधर्म की उत्पत्ति प्राग अस्ति उत नास्ति, है कि नहीं? पहला विकल्प क्या है? अस्ति। दूसरा विकल्प क्या है? नास्ति। समझ लीजिए, वो बोलेगा आद्य, मतलब पहला विकल्प लेगा है अभिव्यक्त रूप जो धर्म, जो कि कारक व्यापार से अभिव्यक्त हुआ है, वह धर्म पहले से उस सूक्ष्म घट में है, ऐसा यदि वो कहता है सांख्य, तो क्या? देखिए, आद्य उत्पत्ति प्राग एव, ये है ना, उत्पत्ति प्राग एव सतः, तो उत्पत्ति के पहले वो सत रूप से विद्यमान है, तो सतः पुनः उत्पत्ति अयोग, पुनः उसकी उत्पत्ति कहना ये क्या है? अयोग्य है, उचित नहीं है। क्योंकि पहले से आपने उस अभिव्यक्त रूप धर्म को क्या माना? विद्यमान माना। किसमें? सूक्ष्म घट में। जैसे घट को, है कि नहीं, अभिव्यक्त घट को मिट्टी में माना, है कि नहीं, कारण में माना, उस प्रकार वो जो घट उत्पन्न हुआ है उसमें जो अभिव्यक्ति रूप धर्म आपने माना है, वो अभिव्यक्ति रूप धर्म भी अभिव्यक्त होने के पहले जो सूक्ष्म घट था, उस सूक्ष्म घट में है या नहीं? कौन? अभिव्यक्ति रूप धर्म कारक व्यापार होने के पहले है या नहीं?
यदि है कहेंगे तो सत पहले से ही मान लिया है कि नहीं, तो पुनः उसकी उत्पत्ति करना अयोग्य है। ठीक, पहला विकल्प मान नहीं सकते। अब कहेंगे दूसरा विकल्प मतलब क्या, जो अभिव्यक्ति रूप धर्म हुआ है ना उत्पन्न कारक व्यापार से, तो वो सूक्ष्म रूप घट में नहीं है। कौन? अभिव्यक्ति रूप धर्म कारक व्यापार होने के पहले उस सूक्ष्म घट में नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो नहीं है कि मतलब क्या हुआ? असत है। और जो असत है उसकी आपने उत्पत्ति मान ली, तो क्या हुआ? असत कार्यवाद हो गया आपका, सत्कार्यवाद का खंडन हुआ, लग गया। देखिए द्वितीय तो असत कार्यवाद प्रसंग, तो असत कार्यवाद आपके गले में पड़ जाएगा, क्योंकि उस अभिव्यक्ति रूप धर्म को आपने पहले से माना नहीं। अब देखिए दोनों तरफ से दिक्कत है कि नहीं। अभिव्यक्ति रूप धर्म को पहले से कारक व्यापार होने के पहले से यदि मानेंगे तो भी दोष, क्योंकि पुनः उत्पत्ति होना उचित नहीं है। नहीं मानेंगे तो असत कार्यवाद गले में आकर पड़ जाता है। लगे पंक्ति? चलिए द्वितीय तो असत कार्यवाद प्रसंग, तो वही लिखा है ना भाष्य में, विद्यमानत्व अविद्यमानत्व। उसको विद्यमान मानेंगे तो पुनः सत, विद्यमान है मतलब सत है, तो सत का पुनः उत्पत्ति मानना उचित नहीं। यदि उत्पत्ति पहले से नहीं मानेंगे, अविद्यमान मानेंगे, तो असत कार्यवाद प्रसंग आ जाएगा, तो खंडन हुआ उसका। लगे पंक्ति? तो ये दोष खंडन कर दिया। किस बात को लेकर? अभिव्यक्ति रूप धर्म को यदि वो सांख्य मानते हैं तो उस बात को लेकर खंडन कर दिया। किसका? सांख्यों का। अब कदाचित वो सांख्य लोग कहेंगे, देखो भाई बात यह है, कौन बोलेंगे? सांख्य। क्या? देखिए मिट्टी है और कारक व्यापार होने के पहले ही मिट्टी में विद्यमान है कौन? घट, सूक्ष्म रूप से। फिर कारक व्यापार से क्या हो जाता है? वो अभिव्यक्त हो जाता है। किंतु इस प्रकार की अभिव्यक्ति मानने में आपने क्या कर दिया? हमारे ऊपर दोष लगा दिया। अब हम कारक व्यापार से उस घट की अभिव्यक्ति होती है ऐसा नहीं मानेंगे। ध्यान दीजिए ना, क्या जी? कारक व्यापार से क्या नहीं मानेंगे? अब अभिव्यक्ति नहीं मानेंगे। फिर क्या मानोगे? तो ध्यान दीजिए, तो वो कहते हैं, अभी देखिए मिट्टी सामने है, घट बना नहीं है कि नहीं, तो उस मिट्टी में कौन माना? उसने घट को माना है, लेकिन कैसा माना है? अभिव्यक्त माना है या अनभिव्यक्त माना है? अनभिव्यक्त माना है। मिट्टी अवस्था में घट को माना है सांख्यों ने। कैसा माना है? अनभिव्यक्त माना है। ठीक, अब उस अनभिव्यक्त घट की कारक व्यापार से अभिव्यक्ति मानते हैं तो दोष दिया। ठीक, अब वो क्या चाल खेलते हैं कि जो मिट्टी अवस्था में घट अनभिव्यक्त है उसकी अभिव्यक्ति नहीं मानते हम कारक व्यापार से, फिर क्या मानेंगे? तो मिट्टी अवस्था में घट कैसा है जी? अनभिव्यक्त है। जब कारक व्यापार हो जाता है ना तो उस अनभिव्यक्ति का तिरोधान हो जाता है। अनभिव्यक्त की अभिव्यक्ति होती है नहीं कहेंगे, अभी क्या कहेंगे? अनभिव्यक्ति का तिरोधान। जो अनभिव्यक्त धर्म था उस मिट्टी अवस्था में जो घट है उसमें क्या था? अनभिव्यक्ति रूप धर्म था, उसको उसका तिरोधान हुआ, अनभिव्यक्त का तिरोधान हुआ, लुप्त हुआ। इसलिए आपको घट दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको अभिव्यक्ति कहेंगे तो दोष आ रहा है, इसलिए अभिव्यक्ति नहीं कहेंगे। तो घट उत्पन्न हुआ मतलब क्या हुआ? अभिव्यक्त नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? अनभिव्यक्ति का तिरोधान हुआ, ऐसा मानेंगे। तिरोधान मतलब क्या है? अभाव ही है, और अनभिव्यक्त ही भी क्या है? अभाव ही है। फिर है कि नहीं? असत से सत की उत्पत्ति, ये भी दोष नहीं आएगा, क्योंकि मिट्टी अवस्था में घट को कैसा माना? अनभिव्यक्त मतलब अभाव ही हुआ, और अनभिव्यक्ति का तिरोधान, तिरोधान मतलब क्या है? लुप्त होना, अभाव ही है। फिर असत से सत की उत्पत्ति, ये दोष भी नहीं आता है, और दोनों अभाव हो गए, है कि नहीं? कारक व्यापार से काम बन जाता है। अब तो कोई दोष हमारे मत में नहीं आएगा तिरोधान पक्ष को लेकर। समझ में आया? ये कहेंगे, कौन कहेंगे इस प्रकार से? सांख्य कहेंगे, तो उनका भी खंडन करना है। देखिए अभी लिखा है ना, क्या लिखा है जी? हो गया ये, एवं तिरोभावे अपि, मिला पंक्ति? जैसा दोष अभिव्यक्त पक्ष में दोष दिया, इसी प्रकार का दोष तिरोभाव पक्ष में भी होता है। तो कैसे होता है? देखिए पहले, एवं तिरोभावे अपि उह्यम
है कि नहीं? तिरोभाव में भी इसी प्रकार की कल्पना कर लेनी चाहिए, वो यम कल्पनीय। ठीक, लेकिन कैसा भाई कल्पना करे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे फिर तथा ही से। तो देखिए भाई, ननु न वयम अपूर्व अभिव्यक्ति धर्मोत्पत्ति ब्रूमः। कौन बोल रहे हैं? सांख्य। क्या बोलते हैं कि अब हम वयम अपूर्व, कोई नया विशेष अभिव्यक्ति धर्मोत्पत्ति, अभिव्यक्ति रूप धर्म की, किसी नया धर्म की उत्पत्ति होती है ऐसा हम मानते नहीं है अब। ठीक, देखिए, न वयम अपूर्व अभिव्यक्ति धर्मोत्पत्ति ब्रूमः, कि ये न कि जिससे कि हमारे ऊपर दोष आ रहा था अभिव्यक्ति रूप मानने से, ये न उक्त दोष से आप, है कि नहीं? अब वो मानेंगे नहीं, अभिव्यक्ति रूप नहीं मानेंगे तो दोष नहीं आएगा ना। देखिए आगे, किम तर्री, फिर ठीक है भाई, अभिव्यक्ति नहीं मानेंगे आप, अनभिव्यक्त घट की अभिव्यक्ति रूप धर्म की उत्पत्ति होती है अपूर्व, ऐसा अभिव्यक्ति रूप धर्म उत्पन्न होता है कारक व्यापार से, ये आप यदि नहीं मान रहे हो तो क्या मान रहे हो बताओ? ऐसा पूछा किसको? सांख्य को। किम तर्री, क्या मानते हो तब बताओ? तो वो बोल रहे अनभिव्यक्ति तिरोभावम ब्रूमः इति चेत्, लगे पंक्ति, क्या मानेंगे हम अभी? अनभिव्यक्ति का तिरोभाव, मतलब मिट्टी अवस्था में घट कैसा है? अनभिव्यक्त है, अभिव्यक्त नहीं है ना, दिखता नहीं है ना, अनभिव्यक्त है। अब कारक व्यापार हुआ तो क्या हुआ? फिर घट दिखने लगा, मतलब क्या हुआ? अभिव्यक्त नहीं हुआ। जो पहले अनभिव्यक्त था ना उसका तिरोभाव हुआ, ऐसा मानेंगे। लगे पंक्ति, देखिए, किम तर्री अनभिव्यक्ति तिरोभावम ब्रूमः इति चेत्, यदि ऐसा कहते वो सांख्य लोग तो कह रहे मैं वम मां एवं, ये भी नहीं कह सकते। बोलेंगे क्यों? खंडन कर रहे, अभिव्यक्ते घटे, देखिए खंडन कर रहे उसका। देखो भाई, ठीक है, तुम्हारे मत में कारक व्यापार होने के बाद घट दिखाई दे रहा है, सबके मत में दिखाई दे रहा है। ठीक, कारक व्यापार होने से घट दिखाई दे रहा है, किंतु सांख्य की दृष्टि से घट अभिव्यक्त नहीं हुआ अभी। फिर क्या हुआ? अभिव्यक्ति का तिरोभाव हुआ उनकी दृष्टि से, ठीक है ना? और हमारी दृष्टि से तो दिखाई दे रहा है, मतलब अभिव्यक्त हुआ। कौन? घट। तो हमारी दृष्टि से जो अभिव्यक्त घट है, दिखाई दे रहा घट है, उसमें आप क्या मान रहे हो? तिरोभाव। ध्यान दीजिए, अभिव्यक्ति का तिरोभाव। तब हम आपको प्रश्न पूछेंगे, वो जो घट दिखाई दे रहा है जिसमें आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति का तिरोभाव है, तो वो जो अभिव्यक्ति का तिरोभाव है, वो तिरोभाव होने के पहले, अभिव्यक्ति का जो तिरोभाव हुआ है वो होने के पहले उस अनभिव्यक्त घट में था या नहीं, ये विकल्प। कौन? अनभिव्यक्ति का तिरोभाव। कहा? जब अनभिव्यक्ति का तिरोभाव होने के पहले, मतलब मिट्टी अवस्था में, अर्थात अनभिव्यक्त घट में, अनभिव्यक्ति रूप अनभिव्यक्ति धर्म का जो तिरोभाव आपने कहा है वो पहले है या नहीं है? यदि पहले नहीं है ऐसा कहेंगे, है कि नहीं? नहीं है मतलब क्या? असत, असत से सत की उत्पत्ति, ये बात हो गई। और यदि बोलेंगे पहले से वो है, कौन? कौन? हाँ, शाबाश, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव पहले से है। कहां पर? मिट्टी अवस्था में अनभिव्यक्त घट में पहले से है। यदि पहले से ही अनभिव्यक्ति का तिरोभाव है तो कारक व्यापार किस लिए? है कि नहीं? कारक व्यापार क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। पहले से जो सत है उसकी उत्पत्ति आप मान रहे हो, तो ये बात आ गई, है कि नहीं? तो पुनः खंडन उनका हो जाता है। पंक्ति लगी कि नहीं? देखिए पुनः, मैं वम अभिव्यक्ते घटे, मतलब जो दिखाई दे रहा है घट, उस घट में जायमान सह अपि, जायमान सह अपि, सह अपि, सह अपि, सह अनभिव्यक्ति तिरोभाव। सह शिकाय क्या आएगा? अनभिव्यक्ति तिरोभाव। देखिए, अभिव्यक्ते घटे मतलब जो दिखाई दे रहा है घट अभी, उसमें उत्पन्न होने वाला वह धर्म कौन सा? अनभिव्यक्ति तिरोभाव। स अपि
अनभिव्यक्ति तिरोभाव, वही लिखा है ना, आगे दिया ये स अपि, है कि नहीं, सह अपि अनभिव्यक्ति तिरोभाव, स से लिया ही वो, किम उत्पत्ते प्राग अस्ति उत नास्ति विकल्प, अस्ति उत नास्ति, है या नहीं, कौन, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव, कब, वही लिखा है ना, किम उत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति है प्राग, उत्पन्न होने के पहले, अनभिव्यक्त तिरोभाव उत्पन्न होने के पहले उस सूक्ष्म रूप घट में है या नहीं, ऐसा, किम उत्पत्ति प्राग अस्ति उत नास्ति। यदि आद्य, आद्य मतलब अस्ति, है, कारक व्यापार होने के बाद जो अनभिव्यक्ति का तिरोभाव हुआ है वो पहले से ही है, ऐसा यदि कहते हैं तो आद्य उत्पत्ति व्यर्थम, पुनः उसकी उत्पत्ति मानना व्यर्थ है फिर, क्योंकि पहले से आप मान रहे उसको, तो पुनः उसकी उत्पत्ति होना के क्या हुआ, व्यर्थ हुआ, कारक व्यापार भी व्यर्थ हो जाएगा। द्वितीय मतलब नहीं है, ऐसा कहेंगे, कौन नहीं है, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव, कब, उत्पन्न होने के पहले नहीं है, ऐसा यदि मानेंगे वो सांख्य लोग। द्वितीय तो असत कार्यवाद प्रसंग, तो असत कार्यवाद गले में पड़ जाएगा, क्योंकि आपने उत्पत्त होने के पहले नहीं माना, किसको, अनभिव्यक्ति तिरोभाव को नहीं माना, फिर कारक व्यापार हुआ, फिर आ गया कौन, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव, पहले नहीं था मतलब असत था, और अब आ गया मतलब सत हुआ, तो असत से सत की उत्पत्ति हो गई, तो असत कार्यवाद गले में पड़ गया। लग गया पंक्ति, लिखिए, द्वितीय तो असत कार्यवाद प्रसंग, लग गया जी, आगे तो खंडन हुआ ना उनका, आगे देखिए, अब इसके ऊपर कदाचित वो बोलते हैं, न च अनभिव्यक्ति तिरोभावस्य उत्पत्ति प्राग असत्वे अपि। अब वो थोड़ा सा कह रहे क्या, देखो भाई, जो कारक व्यापार होने के बाद क्या हुआ, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव हुआ कि नहीं, और पहले उसको हम मानते नहीं है, पहले मानते नहीं, तो मतलब क्या हुआ, असत, क्या हुआ, असत, ध्यान दीजिए, तो पहले असत है, कौन, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव नहीं है कि नहीं, असत है, तो भी असत कार्यवाद हमारे गले में नहीं पड़ेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि असत कार्यवाद किसको कहते हैं जी, जो लोग असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं उनको बोलते हैं असत कार्यवाद, है कि नहीं, क्या जी, असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं। अब हमने उत्पत्ति मानी, कारक व्यापार से उत्पत्ति मानी, किसकी, अब अनभिव्यक्त के तिरोभाव की, किसकी, अनभिव्यक्ति के तिरोभाव की, जो कि असतई है, तिरोभाव मतलब क्या है, असतई है ना, और वो उत्पन्न होने के पहले नहीं है, मतलब असत है, फिर असत से असत आया ना, असत से सत तो नहीं आ रहा है। यदि असत से सत की उत्पत्ति मानते तब तो दोष आता, कौन सा, असत कार्यवाद, किंतु पहले असत है हम मान रहे हैं, किंतु असत होने पर भी उत्पत्ति किसकी हो रही है, असत की हो रही है, तो कहा असत कार्यवाद आएगा हमारे मत में, समझ में आया कि नहीं। देखिए पंक्ति, न च अनभिव्यक्ति तिरोभावस्य उत्पत्ति प्राग असत्वे अपि, उत्पत्ति के पहले न होने पर भी, मतलब असत हुआ, असत्वे अपि न असत सद्भावापत्ति रूप दोष प्रसंग, है कि नहीं, ये दोष नहीं आएगा, कौन सा, असतः सद्भावापत्ति, असत से सत उत्पत्ति होती है, असत से सत की उत्पत्ति, इस प्रकार का दोष नहीं आएगा, क्योंकि असत हमने मान लिया उत्पत्ति के पहले उस धर्म को, किसको, अनभिव्यक्ति के तिरोभाव को असत मान लिया, तो भी उससे उत्पन्न कौन हो रहा है, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव, मतलब असत नहीं हो रहा है, असत से सत थोड़ी उत्पन्न हो रहा है, ये दोष तो नहीं आएगा ना, कौन कह रहे, वही सांख्य वाले। देखिए, असत्वे अपि न असत सद्भावापत्ति रूप दोष प्रसंग, लगा पंक्ति, आगे चलिए, क्यों नहीं आएगा दोष, कार्य कारण अवस्था द्वये अपि असत्वात्, कार्य और कारण दोनों अवस्थाओं में भी क्या है, वो असत ही है, उत्पत्ति होने के पहले भी असत है, और उत्पत्ति होने के बाद भी वो क्या है, असत ही है, क्योंकि उत्पत्ति किसकी मानी,
अनभिव्यक्ति का तिरोभाव जो कि असत ही है। तो कार्य अवस्था में भी असत है, कारण अवस्था में भी असत है, इसलिए असत से सत की उत्पत्ति ये दोष तो अभी आएगा नहीं, ये उनका कहना हुआ। कार्य कारण अवस्था द्वय अपि असत्वात् इति वाच्यम न च वाच्यम, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। ये उसने कहने का प्रयास किया सांख्यों ने, तो उसका आप खंडन पुनः कर रहे हैं कि अवस्था द्वय अपि, दोनों अवस्था में भी, कार्य अवस्था कारण अवस्था, अवस्था द्वय अपि असतः अनभिव्यक्ति तिरोभावस्य, है कि नहीं, शश विषाण कल्पस्य सत्ता अंगीकारे सर्व प्रमाण विरोधा, सब प्रमाण के साथ विरोध आएगा। वो भले वो दोष नहीं आएगा, असत से सत की उत्पत्ति ये दोष नहीं आएगा, किंतु सभी प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा। बोलेंगे कैसा विरोध होगा बताओ, तो वही बताया, अवस्था द्वये अपि, दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्था मतलब कौन सी दोनों अवस्था, कारण अवस्था कार्य अवस्था, दोनों जगह असत माना ना उन्होंने। कारण अवस्था में भी असत है और कार्य अवस्था में भी क्या है, असत है। असत है मतलब क्या जी, शशशृंग की तरह है, वंद्यापुत्र की तरह है, मतलब है ही नहीं है। यदि जो है नहीं तो भी उसकी सत्ता मान रहे हो, है कि नहीं, जो बिल्कुल नहीं है वंद्यापुत्र, तो वंद्यापुत्र कोई सत्ता मानता है क्या, नहीं मानता है ना। शेष विषयान की कोई सत्ता मानता है क्या, नहीं। उस प्रकार यदि कार्य और कारण इन दोनों भी अवस्था में यदि असत है तो भी उसकी सत्ता मान रहे हो, तो सभी प्रमाण के साथ क्या हुआ, विरोध हुआ। क्योंकि किसी भी प्रमाण से वंद्यापुत्र की सत्ता मानी नहीं जाती है जो कि असत है। शेष विषान असत है, उसकी सत्ता नहीं मानी जाती, और आप कार्य कारण दोनों अवस्था में असत मानकर भी क्या मान रहे हो, सत्ता मान रहे हो, तो क्या हुआ, सभी प्रमाण के साथ विरोध हुआ। लग गया ना, वही लिखा है, अवस्था द्वयपि असतः अनभिव्यक्ति तिरोभावस्य, है कि नहीं, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव है ना, असत है वो, तो असत, असत ऐसा जो अनभिव्यक्ति का तिरोभाव, उसको वो कैसा है, शेष विषान कल्प है, शेष विषान की तुल्य है, तो भी उसकी सत्ता मान लिया है। असत अनभिव्यक्ति तिरोभाव से सत्ता अंगीकारे, सत्ता मानने पर सर्व प्रमाण विरोधा, सभी प्रमाण के साथ क्या हुआ, विरोध हुआ। अच्छा, अब बोलेंगे ठीक है सभी प्रमाण के साथ विरोध आ रहा है तो नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, नहीं मतलब असत मानेंगे, सत्ता नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे मतलब क्या नहीं मानेंगे, सत्ता नहीं मानेंगे, तब क्या होगा, तो वही लिखा है, तद अनंगीकारे, उस सत्ता का, उसकी सत्ता नहीं मानेंगे तो अनभिव्यक्ति तिरोभाव से वह सिद्ध है, तो अनभिव्यक्ति का जो तिरोभाव आपने माना वही असिद्ध हो जाएगा। क्योंकि कारक व्यापार से घट की उत्पत्ति हुई कि नहीं, हाँ घट की उत्पत्ति हुई, मतलब घट की उत्पत्ति उसने नहीं कहा, उसने क्या कहा, अनभिव्यक्ति का तिरोभाव माना, मतलब घट है कि नहीं, अनभिव्यक्ति का क्या माना, तिरोभाव, और उसकी सत्ता मानेंगे तो सभी प्रमाण के साथ विरोध, और सत्ता नहीं मानेंगे, है कि नहीं, क्या नहीं मानेंगे, सत्ता नहीं मानेंगे, तो फिर अनभिव्यक्ति का तिरोभाव हुआ, यही बात सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि घट दिखाई दे रहा है, सत्ता हो रही है, सत्ता मानेंगे तभी तो घट होगा ना, और सत्ता ही नहीं मानेंगे किसकी, अनभिव्यक्ति तिरोभाव की, मतलब घट की, क्योंकि घट होना ही मतलब क्या है, उसके मत में अनभिव्यक्ति का तिरोभाव है, और उसकी सत्ता नहीं मानेंगे तो अनभिव्यक्ति का तिरोभाव ही सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया, सत्ता मानेंगे तो सभी प्रमाण के साथ विरोध, नहीं मानेंगे तो अनभिव्यक्ति का तिरोभाव ही सिद्ध नहीं हो पाता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, खंडन हो गया उनका, किसी बात को वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, तत् अनंगीकारे अनभिव्यक्ति तिरोभाव सेव असिद्धे लग गया। चलिए भाष्य में, अभिव्यक्ति तिरोभावांगीकरणे अपि, यदि सांख्य लोग अपना कोई खंडन न करे इसीलिए अभिव्यक्ति मानते हैं, अभिव्यक्ति को लेकर है कि नहीं कुछ सिद्धांत रखते तो भी, या तिरोभाव को लेकर सिद्धांत रखते तो भी, अभिव्यक्ति तिरोभावयो हो विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे, उसका जब हम निरूपण करने लग जाते हैं या नहीं आदि आदि, तब निरूपणे, ठीक है ना जी,
पूर्ववत एव प्रमाण विरोध। तो प्रमाण के साथ क्या आया? विरोध आया, दिखा दिया प्रमाण के साथ कैसे विरोध आता है करके। ठीक, और थोड़ा लिखते इस पर। ननु उदासीन पुरुषवादिनः सांख्यस्य उदासीन पुरुषवादिनः सांख्यस्य मतम निष्क्रियात्मवादिनः स्वस्य उपयुक्तम एव इति कुतः तत्खंडनम इति चेत पूर्ण विराम प्रश्न चिन्ह उच्यते सांख्याभिमत परिणाम पक्ष अभ्युपगमे सांख्याभिमत परिणाम पक्षाभ्युपगमे तु आत्मनि अनभिव्यक्ततया सूक्ष्म रूपेण वर्तमाना क्रिया कालादिवशात् अभिव्यज्यते इति सक्रियत्वम् आपद्येत आत्मनः अर्धविराम ततश्च सर्वकर्म त्यागानुपपत्ति इति ठीक है जी, हो गया। देखिए भाई, कोई पूछ रहा है कि ननु उदासीन पुरुषवादी न सांख्य लोग तो उस पुरुष रूप आत्मा को कैसा मानते हैं? उदासीन पुरुषवादी न सांख्य से मतम निष्क्रिय आत्मा को मानते हो। तो स्वस्य उपयुक्तम एवं, तो अपने लिए तो उचित ही है, क्यों उनका खंडन कर रहे हो? ऐसा कोई पूछेगा। उपयुक्तम एवं इति कुतः तत्खंडनम इति चेत, ऐसा यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर दे रहे उच्यते सांख्याभिमत परिणाम पक्ष अभ्युपगमे। सांख्य लोगों ने माना हुआ परिणामवाद रूप पक्ष, उसका यदि स्वीकार करते हैं तो क्या आत्मनि अनभिव्यक्ततया, है कि नहीं? जो क्रिया आदि है तो आत्मा में तो है नहीं, मतलब अनभिव्यक्त है कि नहीं? और यदि अनभिव्यक्त है तो कभी काल के अनुसार कभी व्यक्त हो जाएगी, और जो यदि व्यक्त हो जाएगी तो आत्मा सक्रिय बनेगा, और यदि सक्रिय बनेगा तो सक्रिय आत्मा मानेंगे। तो फिर क्या किस लिए चल रहा है सब? वो बात नहीं होगी क्या? सर्वकर्म त्याग अनुपपत्ति, सभी कर्मों का त्याग उपपन्न नहीं होगा, इसलिए इनका भी खंडन करना ही है। इसका सांख्य का वही लिखा है। अभ्युपगमे तो आत्मनि अनभिव्यक्ततया, आत्मा में अनभिव्यक्त रूप से सूक्ष्म रूप से वर्तमान क्रिया, क्योंकि वो सब जगह अनभिव्यक्त रूप से तो कहीं पर भी कुछ मान सकते हैं। तो अनभिव्यक्त रूप सूक्ष्म रूपेण अनभिव्यक्ततया सूक्ष्म रूपेण वर्तमाना क्रिया, किसमें? आत्मा में। कालादिवशात, भले आज उसमें व्यक्त नहीं है तो काल के अनुसार कभी न कभी व्यक्त हो जाएगी ना। कौन? क्रिया। कहा? आत्मा में। जब आत्मा में क्रिया उत्पन्न हो जाएगी तो आत्मा क्या होगा फिर? सक्रिय। तो वही
कालादिवशात अभिव्यज्यते इति सक्रियत्वम आपद्यत आत्मनः, इसलिए आत्मा सक्रिय बन जाएगा। और यदि आत्मा क्रिया वाला हो जाता है तो ततश्च सर्व कर्म त्यागानुपपत्ति, सभी कर्मों का त्याग नहीं हो पाएगा, इसलिए इनका भी खंडन करना आवश्यक है, इसलिए खंडन कर दिया। लग गया जी। तो बात क्या चल रही है आपकी? मुख्य मूल बात सर्व कर्म का त्याग संभव है कि नहीं? फिर किसके मत में नहीं हो सकता है वो भी बात बताई थी कि जो लोग आत्मा को चलन रूप मानते हैं या क्रिया रूप ही मानते हैं, कारक क्रिया ही कारक है वही आत्मा है, उनके मत में नहीं हो सकता है। फिर किसके मत में हो सकता है? तो तीसरा पक्ष बताया था, कौन सा? वैशेषिकों का, है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने आत्मा को कभी सक्रिय माना कभी निष्क्रिय माना, तो निष्क्रिय अवस्था में तो सभी कर्म का त्याग बन जाएगा उनके अनुसार, तीसरे पक्ष के अनुसार ये कहा था। लेकिन उसके मत में भी नहीं हो सकता है, उसका भी खंडन कर दिया। फिर सांख्य लोग आए तो उनका भी खंडन कर दिया, ठीक है ना? फिर आगे का विचार कल करेंगे। ये सांख्य का मत खंडन हो गया यहाँ तक, अब दूसरा मत आ रहा है, उसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम